गॉन कहता है किलुआ से माफी मांगो। इलुमी कहता है माफी मांगो, लेकिन किस चीज के? गॉन कहता है तुम्हें अच्छी तरीके से पता है तुमने क्या किया है, तुम्हें उसे भाई कहने का हक नहीं। अब क्या उसका भाई होने के लिए मुझे हक हासिल करना होगा? ठीक तभी गॉन इलुमी का हाथ पकड़ के उसे हवा में उड़ा देता है, जो देख के सभी बहुत शौक हो चुके थे। गॉन कहता है ऐसे मेरा दोस्त बनने के लिए उसे किसी की हक की जरूरत नहीं है, और बहुत जोर से इलुमी का हाथ दबाने लगता है। इलुमी अपने मन में कहता है इस लड़की की तो। उसके बाद कौन कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस मुझे किलुआ के पास ले चलो। इलुमी कहता है उसके बाद क्या करोगे? जाहिर सी बात है मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा। इलुमी कहता है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं उसको किडनैप कर लिया है। सच बताओ तो अपने मर्जी से वहाँ पे गया है। कौन कहता है वो अपने मर्जी से वहाँ पे नहीं गया, तुमने उसे भड़काया था इसीलिए वहाँ पे चला गया। तभी मिस्टर नेट्रो कहता है हमने इसके बारे में बात किया है गॉन। कुरापिका और लियोरियो दोनों ने कंप्लेन किया है। कमिटी ने इसके बारे में बहुत सोचा और किलुआ की डिस्क्वालीफाई बिल्कुल जायज थी। तभी कुरापिका कहता है किलुआ बैटल से पहले और बैटल के बाद बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। मुझे लगता है उसे हिप्नोटाइज करा के सब कुछ करवाया गया था। ऐसे तो ये नामुमकिन है किसी शख्स को हिप्नोटाइज किया जाए, लेकिन किलुआ एसेसिन्स के फैमिली से बिलोंग करता है। मर्डर करना उनका रोज का काम है, तो उसे हिप्नोटाइज करवा के सब काम करवाया जा सकता है। तभी लियोरियो उठ के कहता है ये चीज मेरे और बुडोरो के फाइट के बीच में हुआ था, तो मेरे हिसाब से जिसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए वो मैं हूँ। तो ऐसा हो सकता है वो मुझे मदद करने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम किलुआ अपने सेंसेस में नहीं था, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। मिस्टर नेट्रो कहते हैं ये तमाम बातें बहस करने के लिए ठीक है, लेकिन कोई सबूत नहीं है और ना ही मुझे इस बात पे यकीन है उसे हिप्नोटाइज किया गया था। किलुआ उस टाइम बिल्कुल सही था और ये चीज तब हुआ जब लियोरियो और बुडोरो के बीच में फाइट चल रहा था, लेकिन बुडोरो को एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा था। ऐसे तो देखा जाए तो दोनों फाइटर बराबर थे, लेकिन रॉ कॉम्बैट एबिलिटी से जांचा जाए तो लियोरियो बुडोरो से स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए किलुआ को उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी पोकल कहता है वहाँ पे तो और भी कुछ लफड़ा चल रहा था, जैसे कि तुम और हिसोका जब लड़ रहे थे तब उसने तुम्हारे कान में क्या कहा था, क्या तुम बताना चाहोगे? और ये बात सभी जानते हैं तुम लोग बिल्कुल थके नहीं थे, लेकिन हिसोका ने तुम्हारे कान में कुछ कहा सरेंडर करने से पहले। ये आम सी बात है, तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे कान में कुछ कहे तो सरेंडर कर दो, जैसे हांसो ने मेरे साथ किया था। हिसोका और बुडोरो के मैच में भी सेम हुआ था, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, लेकिन तुम्हारे फाइट में बिल्कुल उल्टा हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे और उसके बीच में कोई सौदा हुआ होगा। अब तुम किसी और पे सवाल उठा रहे हो तो मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी जीत भी बहुत ज्यादा अजीब है। लेकिन कुरापिका कहता है मैं ये नहीं बताऊंगा। पोकल कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है तुम सबको बताओ, और अगर तुम सच में कुछ नहीं छुपा रहे हो तो तुम बता दो क्या कह रहा था। कुरापिका कहता है मुझे नहीं लगता, और अगर मेरी जीत तुम्हें इतनी अजीब लग रही है, तुम्हारी भी जीत उतना ज्यादा खास नहीं था। जो सुन के पोकल बहुत भड़क जाता है। तभी हांजो कहता है फालतू के लेक्चर्स बंद करो, मुझे जाना है। लेकिन तभी गॉन कहता है इस सब कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे किसको पास होना चाहिए और किसको नहीं ये डिस्कस करना बेकार है। अगर किसी को शक है तो उस पे काम करे जिसपे वो सेटिस्फाइड हो सके। अगर किलुआ ने हंटर एग्जाम फिर से दिया तो मुझे पता है वो डेफिनेटली पास हो जाएगा। अफसोस कि फेल हो गया, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। असली बात ये है तुमने किलुआ को फोर्स किया मर्डर करने में, और इसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तभी इलुमी कहता है हिसाब चुकाना होगा, क्या कर लोगे तुम मेरा? गॉन कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर एक बार मेरा दोस्त किलुआ मिल जाए मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल उसे देखने नहीं दूंगा। तभी इलुमी उसे पकड़ने जाता है, लेकिन गॉन वहाँ से हट जाता है। तभी मिस्टर नेट्रो कहते हैं तुम लोगों की बातें खत्म हो चुकी है। गॉन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम ये डिसाइड करो तुम क्या पास होने के लायक हो। तुम सबको रिजल्ट में कंप्लेन हो सकता है, लेकिन हम बदलेंगे नहीं। तभी वो हरी खोपड़ी वाला असिस्टेंट आके कहता है आप जो ये हंटर लाइसेंस देख पा रहे हैं, इस कार्ड की मदद से आपको बहुत सारे पब्लिक फैसिलिटीज भी मिलेंगे, और उसके साथ 75% उस जगह में जहाँ पे जाना मना है। इस कार्ड को बेचने से आने वाले 7 पुश्तों तक आप खा सकते हैं, और अगर तुम इसे अपने पास रखते हो तब भी तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना ये कार्ड तुमसे ना कभी गुमे ना ही चोरी हो, क्योंकि इसका कोई डुप्लीकेट आपको नहीं दिया जाएगा। हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हर 5 में से 1 हंटर कार्ड मिलने के पहले साल ही उसे घुमा देते हैं। हंटर बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज
चैलेंज होता है आप अपने कार्ड को प्रोटेक्ट करें और ये सब आपके ऊपर है, आप अपने कार्ड को कितना सीरियस लेते हैं और आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है। फिर मिस्टर नेट्रो कहते हैं मैं यहाँ पे 7 लोगों को हंटर होने का ऐलान करता हूँ। उसके बाद सभी अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन गॉन इलुमी के पास आता है और कहता है मुझे बताओ किलुआ कहाँ पे है। इलुमी कहता है तुम क्या उसे सच में ले जाओगे? मेरे हिसाब से ये अच्छा आइडिया नहीं है। गॉन कहता है तुम कुछ भी सोचो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। किलुआ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इलुमी कहता है क्या इन दोनों का भी यही ख्याल है? और तभी हम देखते हैं कुरापिका और लियोरियो गॉन के पीछे खड़े थे। इलुमी कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम वहाँ पे पहुँच भी पाओगे। किलुआ अपने घर गया है। कुकुरु माउंटेन, हमारा पूरा खानदान उस पहाड़ के चोटी में रहता है। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से हिसोका कहता है क्या किलर्स अपने ठिकाने का पता इतनी आसानी से कह देते हैं? इलुमी कहता है कोई राज नहीं है, वहाँ के सभी जानते हैं हम वहाँ पे रहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है वहाँ पे जाके इनकी आंखें खुल जाएंगे। तभी हिसोका इलुमी के हाथ की तरफ देखता है। इलुमी कहता है अच्छा ये हाथ, मुझे लगता है ये टूट चुका है। उस लड़के में कमाल की ताकत है, मैं समझ सकता हूँ तुम उसे बड़ा होते हुए क्यों देखना चाहते हो। तभी इलुमी अपने मन में कहता है ये बच्चा बड़ा होके बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और वही होगा सही मौका। लेकिन तभी हिसोका उसे घूरते हुए कहता है गॉन मेरा शिकार है, उसे छुआ भी तो पहले मुझसे सामना करना होगा। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो। फिर इलुमी कहता है हिसोका अब तुम क्या करने वाले हो? हिसोका कहता है फिलहाल सिर्फ इंतजार, इंतजार फल के पकने का मेरे दोस्त। फिर लियोरियो कहता है कुकुरु माउंटेन, पहले तो कभी नाम नहीं सुना। ए कुरापिका तुम्हें क्या पता है कहाँ पे? कुरापिका कहता है नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हम ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक तभी वहाँ पे हांसो आ जाता है और कहता है अगर तुम्हें मेरे शहर आना है तो जरूर बताना, मैं अपने सिटी जा रहा हूँ। हम ज्यादा देर तो साथ नहीं रह सके, लेकिन इसमें बहुत मजा आया। फिर हांसो कुरापिका को एक कार्ड दिखे वहाँ से चला जाता है, जो देख के कुरापिका कहता है मैं समझ नहीं पाया इसने हमें ये क्यों दिया। ठीक तभी वहाँ पे पोकल आ जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने उस टाइम कुछ ज्यादा कह दिया था। फिर कुरापिका भी माफी चाहता है। पोकल कहता है मुझे सिर्फ इस वजह से गुस्सा आया क्योंकि तुम बिल्कुल सही थे, मैं बस फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मैं गलती से जीता, लेकिन अब मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं पास हो चुका हूँ और इसके बाद मैं अपना बेस्ट करूंगा। इसके बाद मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और जानवरों के बारे में जानूंगा और उसके बाद मैं बहुत बड़ा गेम हंटर बनूंगा। तभी कौन कहता है तुम्हारे हाथ में क्या है? पोकल कहता है इसकी मदद से तुम हर एक इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सकते हो, कोई ऐसा है जिसको तुम ढूंढना चाहते हो इसकी मदद से तुम ढूंढ सकते हो। कौन कहता है क्या तुम जिन नाम के हंटर को ढूंढ सकते हो? कुछ देर ढूंढने के बाद पोकल कहता है ये जिन है कौन जिसे तुम ढूंढ रहे हो? उसकी हर एक इंफॉर्मेशन हाई सिक्योरिटी में है और उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एक्सेस कोड की जरूरत होगी और इसकी सिक्योरिटी नेशनल लेवल पे है। जो सुन के तीनों बहुत शॉक हो जाते हैं। लियोरियो कहता है मुझे लगता है तुम्हारे डैड बहुत बड़े आदमी है। उसके बाद पोकल वहाँ से चला जाता है। तभी लियोरियो कहता है हे गॉन तुम्हें उससे कुकुरु माउंटेन के बारे में पूछ लेना चाहिए था। गॉन कहता है अरे यार मैं तो भूल ही गया। तभी कुरापिका कहता है अब हम तीनों हंटर्स हैं तो ये बुरा आइडिया होगा सभी हंटर्स हमारे प्लान के बारे में जान जाए, हम खुद ही उस जगह को ढूंढ लेंगे। ठीक तभी वहाँ पे मिस्टर सतोत्सु आ जाते हैं और गॉन के उसके हंटर लाइसेंस को दे देते हैं और कहते हैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुन के लियोरी और कुरापिका वहाँ से चले जाते हैं। मैं ना चाहते हुए भी तुम लोगों की सारी बातें मैंने सुन लिया। मैं स्पेशलाइज हूँ और जगहों की रिस्टोरेशन के लिए काम करता हूँ। एक करे हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं जब शुरू किया था मैं सिर्फ नए डिस्कवर्स के ऊपर ही ध्यान देता था, लेकिन मैंने जब एक हंटर का काम देखा था मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका था। वो हंटर पहले उन हंटरों को ढूंढता था, उसके बाद अपने पैसों से उसे दोबारा बनाता था। वो हंटर बहुत ही ज्यादा कमाल का था, वो उन्हें बचाता था आने वाले कल के लिए। मेरे पूरे जिंदगी में इतना ज्यादा इम्प्रेस मुझे किसी ने नहीं किया था और वही हंटर है जिसकी तुम बात कर रहे थे। उस हंटर ने पूरे दुनिया पे नाम किया, उसका नाम जिन फ्रिस है। जो सुन के गॉन बहुत खुश हो जाता है। मिस्टर सतोत्सु कहते हैं मेरी ख्वाहिश है मैं उनसे कभी मिल पाऊं। वो आदमी सच में एक पहेली है जो इतने अरसों के बाद भी मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया और मेरा एक सपना है मैं उससे कभी मिलूं और उसका शुक्रिया अदा करूं। मेरा गोल भी उस तरीके का हंटर बनने का है। हाँ, बस मैं यही कहना चाहता था। तुम्हारा टाइम लिया इसलिए माफ करना। फिर गॉन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिस्टर सतोत्सु गॉन को फिर से रोकते हैं। वो उसे कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन नहीं कहे। फिर गॉन वहाँ से सच में चला जाता है। फिर हम देखते हैं तीनों ऑनलाइन पे कुकुरु माउंटेन को सर्च करने लगते हैं। कुरापिका कहता है मिल गया मुझे। कुकुरु माउंटेन 3722 मीटर लंबा है। ये माउंटेन रिपब्लिक ऑफ पैडोकिया में है। लियोरियो कहता है रिपब्लिक ऑफ पैडोकिया, इसके बारे तो मैं कभी नहीं सुना। फिर कुरापिका उसका एक मैप निकालता है और कहता है ये है रिपब्लिक ऑफ पैडोकिया। ये एक नॉर्मल
जगह है और आम टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। अगर हम एयरशिप से जाए तो हमें लगभग 3 दिन लगेंगे। तो हम सब कब निकलेंगे? गॉन कहता है अभी इसी वक्त। कुरापिका कहते हैं ठीक है तो चलो अभी टिकट बुक करते हैं। फिर हम देखते हैं तीनों निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा जैम था। कुरापिका कहता है ऐसे तो हम फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। और तभी गॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और हम देखते हैं तीनों भागने लगते हैं। लियोडियो कहता है एयरपोर्ट बहुत दूर है, हम कब तक भागते रहेंगे? गॉन कहता है हमें जितना भी दूर भागना पड़े, मैं किलोआ को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। कुरापिका कहता है इस तरीके से भागने से मुझे हंटर एग्जाम की याद आ गई। गॉन कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये हंटर एग्जाम के आगे कुछ भी नहीं। फिर तीनों किलोआ को वापस ले आने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन हम इस तरफ मिस्टर सतोत्सु को देख पाते हैं जिनके पास मैंचियन बुहार आते हैं। मैंची कहती है तुम उस बच्चे से क्या बात कर रहे थे? मिस्टर सतोत्सु कहते हैं वो लड़का सच में एक मिस्ट्री है, मेरा बहुत दिल चाहता है उसकी मदद करूं। मैं गलती से राज खोल देता कि असली हंटर एग्जाम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप में से जिन जिन को लगता है ये एनीमे थोड़ा बच्चों वाला है, मैं उनको कहना चाहता हूँ गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। हंटर के जितने सीजन्स आगे बढ़ते रहेंगे ये उतना ही ज्यादा डार्क होता रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा चेंसो मैन की तरह डार्क होगा, लेकिन हाँ उससे कम भी नहीं जाता। अभी तो बस शुरुआत है गाइस, आगे आगे देखो क्या होता है।